गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन करने के लिए सर्वप्रथम एक अवतल पृष्ठ लेते हैं जो कि आपका S डैश है। अब यहां पर एक मुख्य अक्ष लेते हैं और इसका जो ध्रुव है वो आपका P हो जाता है तथा वक्रता केंद्र C मान लिया जाता है। अब यहां पर दूसरा जो होगा वो आपका सघन माध्यम होगा, जैसे कि कांच ले लें। पहला माध्यम आपका क्या ले लेते हैं, विरल माध्यम, जैसे कि वाव ले लिया जाता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। और पहला माध्यम क्या ले लेते हैं, विरल ले लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, N1 बन जाएगा। एक बिंदुवत वस्तु हम मान लेते हैं कि कोई O है और इसका वक्रता केंद्र क्या है, C ले लेते हैं। तब मानते हैं पहली प्रकाश की किरण OA, यहां से मानते हैं कोई प्रकाश की किरण इस अवतल पृष्ठ पर आपतित होती है। मान लेते हैं कौन सी किरण है, OA है। अब यहां पर जब OA पड़ती है तो इस A बिंदु पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं जो कि कहां से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर के जाता है। और इस प्रकार से अभिलंब मान लेते हैं क्या बन जाता है, CA, और यहां पर आपका EN बन जाता है। अब चूंकि प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब विरल से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है कोई भी प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए यहां पर अभिलंब CAN की ओर प्रकाश की किरण OA झुक जाती है। तो इस प्रकार से सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है और मान लेते हैं ये अपवर्तित किरण क्या बन जाती है, AB बन जाती है। AB आगे की ओर हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण OP लेते हैं और OP प्रकाश की किरण जब अवतल पृष्ठ पर वक्रता केंद्र से होकर के पड़ती है तो यहां अपने मार्ग से बिना विचलित हुए क्या करती है, सीधे निकल जाती है। अब अपवर्तित किरण AB और दूसरी अपवर्तित किरण PQ को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहां से पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इस अपवर्तित किरण AB को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, और ये जो बिंदु पर मिलेंगी वो बिंदु मान लेते हैं क्या, I है। और ये I बिंदु जो होगा वो बिंदुवत वस्तु O का आभासी प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई है, इसलिए आपतन कोण हमारा क्या बन जाएगा, I बन जाता है। और यहां पर इनके N और B के बीच जो हमारा कोण बनता है वो अपवर्तन कोण R बन जाता है। अब यहां पर मानते हैं कि वस्तु O और प्रतिबिंब I और वक्रता केंद्र C का ध्रुव से दूरी ले लेते हैं, तो यहां से वक्रता केंद्र की दूरी मान लेते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, R हो जाती है। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी अगर लेते हैं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और वस्तु की दूरी की ले लेते हैं तो वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहां पर इसकी दूरी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं कि CP, IP और OP अर्थात की वक्रता केंद्र की दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तीनों दूरियां बाईं तरफ हैं, इसलिए यहां पर हर एक दूरी जो होगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। OA और IA तथा CA मुख्य अक्ष के साथ मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। मानते हैं क्या कि OA और IA और CA मुख्य अक्ष के साथ कितना अल्फा, बीटा और गामा कोण अंतरित करते हैं। तब बिंदु A से मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं और A मुख्य अक्ष का क्या बन जाता है, AM बन जाता है। और इस M की दूरी इतनी सूक्ष्म है कि ये मान के चलिए कि ये ध्रुव पर ही है। तब यहां पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या होगा, कितना कोण हमारा बनेगा। तो यहां पर हम OCA में लेते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज OCA, त्रिभुज OC और A में लेते हैं तो OCA का बहिष कोण क्या है, हमारा गामा है। तो बहिष कोण गामा जो होता है, कोई भी अगर बहिष कोण है इस प्रकार से गामा लेते हैं तो बहिष कोण जो होगा वो 2
आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा। तो दो आंतः कोण लेंगे या आंतरिक कोण लेते हैं तो बहिष्कोण गामा हमारा बनेगा, लेकिन इसका आंतरिक जो कोण बनेगा वो हमारा अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा आई। इसलिए गामा बराबर क्या बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस आई बन जाएगा। इसी प्रकार से हम लेते हैं दूसरे त्रिभुज। इसी प्रकार यहां पर हम ले लेते हैं ICA में, और यहां पर अगर ICA में लिया जाता है तब भी बहिष्कोण हमारा क्या होगा गामा होगा। और बहिष्कोण जब गामा होगा तब यहां पर भी क्या होगा कि बहिष्कोण जो होगा वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तब यहां पर एक अंतः कोण तो बीटा बन जाएगा, लेकिन इसकी पूरी कोण जो है हमारा आई है, इसलिए यहां पर आगे की ओर देखते हैं और पीछे की ओर इसको बढ़ाते हैं तो ए वाला जो कोण होगा वो हमारा आर के बराबर होगा। इसलिए एक कोण क्या बन जाएगा आर बन जाएगा। तब फिर यहां पर गामा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बीटा प्लस आर हो जाएगा। तब गामा बराबर बीटा प्लस कि गामा बराबर जब अल्फा प्लस आई है तो यहां पर आई बराबर क्या हो सकता है, तो आई बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये गामा माइनस क्या बन जाएगा अल्फा, समीकरण 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार से यहां आर बराबर अगर बात करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा गामा माइनस बीटा हो जाएगा, समीकरण 2 ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि स्नेल का नियम, यानी कि स्नेल का नियम क्या बताता है, स्नेल नियम से लेते हैं तो स्नेल का नियम है साइन आई और बटे साइन आर और बराबर यन होता है। लेकिन चूंकि प्रकाश की किरण या जो भी आपतित किरण है वो सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यहां पर n2 अपान n1 हो जाएगा जो कि n के बराबर। इसको यहां से गुणा कराते हैं तो n1 साइन आई बन जाएगा और बराबर इधर अगर गुणा कराएंगे तो n2 साइन आर बन जाएगा। अब n2 जब साइन आर बनता है, चूंकि अगर यहां से देखते हैं यम वाला जो भाग है वो बिल्कुल ध्रुव पर है और यहां से क्या करता है अल्फा बीटा गामा एक सूक्ष्म कोण अंतरित करता है। तब जब सूक्ष्म कोण अंतरित करता है तो साइन को छोड़ देते हैं तो यहां पर क्या बच n1 आई बराबर n2 आर बच जाएगा। अब हम देखते हैं समीकरण 1 में और समीकरण 2 में हम यहां पर आई और आर का मान प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से क्या देखते हैं कि समीकरण 1 का मान यानी कि आई का मान यहां पर रख देते हैं और आर का मान यहां पर देखते हैं तो n1 और आई का मान हमारा क्या निकला हुआ है गामा माइनस अल्फा और बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो n2 और यहां पर हमारा हो जाएगा गामा माइनस बीटा। n1 का अंदर गुणा कराएंगे तो n1 हो जाएगा हमारा n1 गामा और यहां पर माइनस n1 अल्फा बन जाएगा, बराबर इधर करेंगे तो n2 गामा माइनस n2 बीटा बन जाएगा। को यही रोकते हैं, बीटा को इधर लेकर आते हैं तो n2 बीटा बन जाएगा और साथ में माइनस n1 अल्फा हो जाएगा। अब इधर से n1 गामा उधर भेजेंगे तो गामा इधर गामा कॉमन ले लेते हैं तो गामा कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा n2 माइनस n1 हो जाएगा। ध्रुव है वो यम पॉइंट जो है बिल्कुल ध्रुव के पास है और ध्रुव छोटा होने के कारण अल्फा बीटा गामा, अल्फा कामा बीटा कामा गामा जो कोण होंगे वो छोटे होंगे, यानी कोण सूक्ष्म होंगे। और जब सूक्ष्म होंगे तो सूक्ष्म के लिए हम क्या लेते हैं tan लेते हैं, तब अल्फा बराबर ले लेते हैं tan अल्फा और अल्फा बराबर tan अल्फा लेते हैं तो चूंकि tan अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार और लंब अगर लेते हैं तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है तो लंब बन जाएगा हमारा am और लंब जब am बनेगा और यहां से दूरी इसकी लेंगे तो m चूंकि ये क्या है बिल्कुल p के नजदीक है इसलिए इसको हम OM ले सकते हैं। तो OM या बराबर हो जाएगा AM और बटे हो जाएगा आपका OP और यहां से AM की ऊंचाई जो है वो हमारा क्या है स्मॉल h है और यहां पर OP की दूरी लेते हैं तो हमारा क्या है U है। चूंकि दूरी माइनस में होती है वस्तु की तो यहां पर माइनस U हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर बीटा लेते हैं तो बीटा बराबर हमारा क्या बन जाएगा, tan बीटा बन जाएगा। और जब tan बीटा बन जाता है तब यहां पर इसी प्रकार से जैसे आगे लिए हैं उसी प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, EH बटे, और चूंकि बीटा किस पे है, प्रतिबिंब के लिए, तो EH बटे माइनस भी बन जाएगा। इसी प्रकार से गामा अगर लेते हैं तो गामा बराबर tan गामा हो जाएगा, और ए भी हमारा EH बटे माइनस, चूंकि इसकी दूरी क्या है, r है, तो यहां पर हो जाएगा r। 3 ले लिया जाता है। अब आगे देखते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, तो समीकरण अगर 3 से देखते हैं तो यहां पर अल्फा बीटा और गामा के मान है, इसलिए समीकरण 3 से अगर हम अल्फा बीटा गामा का मान रख देते हैं तो यहां पर सर्वप्रथम हो जाएगा n2, और बीटा का मान रखते हैं तो बीटा का मान हमारा हो जाएगा EH बटे माइनस भी हो जाएगा, और साथ में हमारा चूंकि यहां पर माइनस है इसलिए माइनस n1, और अल्फा की जगह पर देखते हैं तो अल्फा की जगह पर EH बटे माइनस यू है, तो EH बटे माइनस यू हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा, यहां से गामा है तो गामा का मान EH बटे माइनस आर, तो EH बटे माइनस आर, और यहां पर हमारा हो जाएगा n2 माइनस n1, तो ये आपका n2 माइनस n1 हो जाएगा। अब हम आगे कैलकुलेशन देखते हैं, तो चूंकि यहां पर h है, यहां पर h है, यहां पर h है, तो इधर का h कॉमन लेकर के इनको हटा दिया जाता है। अब यहां से इसको हटा देते हैं तो हमारा बचता क्या है, n2 बटे माइनस भी, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर बचेगा n बटे u, और बराबर क्या बचेगा, 1 बटे माइनस r, और यहां पे साथ में n2 माइनस n1 कर देते हैं, माइनस का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, चाहे माइनस कॉमन लेकर के काट लिया जाता है, तो माइनस से अगर गुणा करते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा n2 बटे भी, और माइनस n बटे n1 बटे आपका u हो जाएगा, और साथ में बराबर यहां पर n2 माइनस n1 और बटे क्या हो जाएगा r। इस प्रकार से ये सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं, n1 से भाग दे देते हैं, n1 से भाग देने पर, तो n1 से अगर भाग देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, n2 बटे n1 और पूरे का बट्टा भी हो जाएगा, और माइनस n1 बटे n1 और बटे हो जाएगा u, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हम देखते हैं तो n2 बटे n1 और माइनस n1 बटे n1 और बटे हो जाएगा r। अब यहाँ पर n1 n1 कैंसिल, यहाँ पर n1 n1 कैंसिल, और हम जानते हैं n2 बटे n1 बराबर क्या होता है, n होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n बटे भी और माइनस 1 बटा u बराबर n, यहाँ पर भी हो जाएगा तो n माइनस 1 बटे r। इस प्रकार से यहाँ पर हम किसी भी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं।